वालेकुम ग्रेड 4। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पे रह के बहुत खुश हैं, साथ ही साथ सारा काम जो इन वीडियो लेसन्स में रोज होता है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 के लेसन नंबर 4 एंड 5 के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यानी कुछ नई बातें। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 4 आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4 की, जो कि है सेंटेंसेस के बारे में। अब आपको सेंटेंसेस पढ़ाने से पहले मैं कुछ सिखाना चाहती हूँ। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आज सीखनी है उसको मैंने यहाँ बोर्ड पे पहले ही लिख दिया है। मैंने लिखा है स्टडी कॉर्नर। आपकी बुक के अंदर भी ये स्टडी कॉर्नर ऐसे ही बना हुआ है। वहां पर आप दो बातें लिखे हुए देख रहे हैं, फैक्ट्स एंड ओपिनियन। अब फैक्ट क्या होता है और ओपिनियन क्या होता है, इस बारे में आज हमने पढ़ना है। स्टडी कॉर्नर के अंदर आपको ये दोनों डेफिनेशंस नजर आ रही हैं, बल्कि ये एग्जांपल्स लिखी हैं। पैंथर्स आर बिग ब्लैक कैट्स। पैंथर्स क्या होते हैं? पैंथर्स को बिग ब्लैक कैट यानी बड़ी काली बिल्ली कहा गया है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ओपिनियन क्या है? पैंथर्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है। एक फैक्ट है, एक बात क्या है? सच्चाई, ठीक है। जो चीज जैसे है वैसे ही बता दी। लेकिन एक बात क्या है? ओपिनियन, आपकी राय। आप बताते हैं कि कोई चीज अच्छी है या बुरी है। तो ये बात अच्छी या बुरी होना किसी भी चीज का, ये बात जो है ये आपका फैक्ट नहीं होता, ठीक है। इस बात को मजीद समझाने के लिए हम आज एक्सरसाइज नंबर 1 में ये करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस बात को देख लें कि हमने एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। फैक्ट क्या होता है? ऐसी बात जो सच्चाई है, जो बदल नहीं सकती, ठीक हो गया। कि पैंथर्स क्या होते हैं? दे आर बिग ब्लैक कैट्स, कि वो बड़े साइज की बिल्ली होती है काले रंग की, ठीक है। पैंथर्स क्या होते हैं? ये एक टाइगर की टाइप है जिसको ब्लैक टाइगर कहा जाता है, लेकिन दरअसल उनको कहा गया है कि वो सिर्फ बड़े साइज की एक बिल्ली होती है, ठीक है। तो ये बात एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है। लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप हमेशा अपने ख्याल के बारे में बताते हैं। कहां से? किसी फैक्ट को पढ़ के, ठीक है। आपने ये फैक्ट पढ़ा और उसके बाद अपनी राय बता दी कि मुझे लगता है कि पैंथर्स आर ब्यूटीफुल। पैंथर्स क्या होते हैं? खूबसूरत होते हैं। आपकी राय अच्छी भी हो सकती है, आपकी राय बुरी भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। रीड द टेक्स्ट अबाउट पैंथर्स। अब पैंथर्स के बारे में एक बहुत लंबा सा टेक्स्ट यानी एक छोटी सी स्टोरी दी गई है। राइट एफ वेयर यू थिंक द सेंटेंस इज अ फैक्ट। जहां आपको लग रहा है कि सेंटेंस क्या है? एक सच्चाई है, किसी की राय नहीं है, ये बात ऐसे ही होती है, वहां एफ लिख देंगे। राइट ओ वेयर यू थिंक द सेंटेंस इज एन ओपिनियन। और जहां आपको लग रहा है कि ये बात अच्छाई या बुराई में बताई गई है, किसी की राय लग रही है, तो वहां हम ओपिनियन के लिए ओ लिख देंगे। मैंने यहाँ पर बोर्ड पे सारे आंसर्स लिख दिए हैं, हम बारी बारी इनको पढ़ेंगे। मैंने हर ब्लैंक को एक नंबर दे दिया है। नंबर 1 जो है और नंबर 2 ये आपकी बुक में पहले से सॉल्व्ड है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं नंबर 1 और नंबर 2 को भी पढ़ूंगी। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1 मैं इसको रीड करती जाऊंगी और साथ साथ बताऊंगी कि क्या फैक्ट है क्या ओपिनियन है। ओके, अब मैं रीडिंग करने लगी हूँ। पैंथर्स आर लार्ज वाइल्ड कैट्स लाइक लिपर्ड्स बट दे आर ब्लैक। तो ये सारी बात जो लिखी हुई है ये क्या है? फैक्ट है, एफ लिख लें। आई थिंक दे आर ब्यूटीफुल एनिमल्स। जब थिंक की बात आ रही है और जहां पर पर्सन यानी एज अ पर्सन बात की जा रही है, आई थिंक मुझे लगता है, वहां पे ओ लिख दें, ठीक है। दे लिव इन अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ एशिया सच एज चाइना, ठीक है। अब ये बात क्या है? फैक्ट है या ये बात किसी की राय है? ये फैक्ट है, तो यहाँ पर आप एफ लिख देंगे। देयर आर वेरी फ्यू पैंथर्स इन द वर्ल्ड डैश। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? ये भी एक फैक्ट है, ये आपकी किसी की राय नहीं है, ठीक है। सो वी शुड नॉट हर्ट देम। तो ये बात जहां पर आपको लग रहा है कि हमें उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, क्या ये बात ओपिनियन है या फैक्ट है? ओपिनियन है, वेरी गुड। नंबर 5 इज एन ओपिनियन। पैंथर्स डोंट लिव इन बिग ग्रुप्स, ये बात हमने पढ़ ली। They usually live alone in the forest or jungle. वो जंगल या फॉरेस्ट में क्या करते हैं? अकेले रहते हैं। तो ये बात हमारा एक फैक्ट आ गया। ओके, पैंथर्स हंट स्मॉल डियर। पैंथर्स जो है वो छोटी हिरन जो होती है उसको हंट करते हैं, ये बात भी एक फैक्ट है, हमने लिख ली। They also eat small cows. वो छोटी गाय एंड गोट्स और बकरियों को भी खाते हैं, ये बात भी एक फैक्ट हो गई। And they catch wild dogs too. Sometimes they attack humans and eat them. अब जो वर्ड समटाइम्स है ये हमें ये बता रहा है कि ये बात भी क्या लिखी गई है? इसी फैक्ट का हिस्सा है, तो यहाँ भी आप एफ लिख लें। ओके,
आई थिंक दे आर फ्राइटनिंग, मुझे लगता है कि वो बहुत खौफनाक है, फ्राइटनिंग है, तो ये बात भी क्या हो गई, फैक्ट हो गया. ओके. इन सम वेज पैंथर्स आर लाइक टाइगर्स, दे लिव अलोन, दे हंट एट नाइट एंड दे कैन स्विम वेरी वेल. अच्छा, अब इस बात के स्टार्ट में लिखा है इन सम वेज, कुछ बातों के मुताबिक पैंथर्स आर लाइक टाइगर्स, तो ये बात आपकी क्या है, फैक्ट है. पैंथर्स कैन क्लाइंब ट्रीज बट टाइगर्स कांट. ओके. समटाइम्स अ पैंथर or a leopard climbs a tree with a dead animal in its mouth. In some ways, panthers are like tigers. कुछ तरह से क्या होता है, पैंथर्स को टाइगर्स के साथ मिलाया गया है. They live alone, वो अकेले रहते हैं. They hunt at night, वो रात में शिकार करते हैं. And they can swim very well, और वो बहुत अच्छे तरीके से तैर सकते हैं. ये सारी बात क्या है, एक फैक्ट है. ठीक है. उसके बाद पैंथर्स कैन क्लाइंब ट्रीज बट टाइगर्स कांट. ये एक ओपिनियन है, ये बात आप या मैं कर सकते हैं. ये बात कोई ऐसा फैक्ट नहीं बता रहा कि जो पैंथर्स हैं दे कैन क्लाइंब ट्रीज, वो ट्रीज को, दरख्त को चढ़ सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, टाइगर्स नहीं कर सकते. तो ये बात ओपिनियन हो गई. ठीक है. ओके. ओके. समटाइम्स अ पैंथर और अ लिपर्ड क्लाइम्स अ ट्री विद द डेड एनिमल इन इट्स माउथ, देन इट सिट्स इन द ट्री एंड फिनिशेस इट्स मील. अब ये जो बात लिखी है, फर्स्ट वाले ब्लॉक में आप लिखेंगे एफ, क्योंकि ये एक फैक्ट है और दूसरी बात भी एक फैक्ट है. ठीक है, दोनों में एफ लिख लें. ओके. देन इट सिट्स इन द ट्री एंड फिनिशेस इट्स मील, ये बात भी एफ में लिख ली आपने. उसके बाद पैंथर्स आर लकी एनिमल्स. क्या ये बात एक फैक्ट है कि ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि ये बात किसी ने कही है या ये बात ऐसे ही होती है? जी बिल्कुल, ये ओपिनियन है. दे हंट बट नो एनिमल्स हंट देम. वो हंट तो करते हैं लेकिन कोई भी एनिमल उनको हंट नहीं कर सकता. यानी वो जानवरों का शिकार कर सकते हैं लेकिन कोई जानवर उनका शिकार नहीं कर सकता. ठीक है, ये बात आपने लिख दी और ये क्या था, एक फैक्ट था. ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये बात हमारी हो गई खत्म और ये एक्सरसाइज का ये पार्ट हमने भी कर लिया यहाँ तक फिनिश. ओके. अब हम करने वाले हैं लेसन नंबर 5. बच्चों, लेसन नंबर 4 में मजीद ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो हमें करनी थी. हमने सिर्फ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज सीखी कि फैक्ट क्या होता है और ओपिनियन क्या होता है, और किसी भी टेक्स्ट यानी राइटिंग के अंदर हमें किस तरह से फैक्ट निकालने हैं, किस तरह से ओपिनियन को अलग करना है. ठीक है बच्चों. अच्छा, लेसन नंबर 5 को शुरू करते हैं. पेज नंबर 19 पे आ जाए, जो कि है राइटिंग. एक्सरसाइज नंबर 1 है रीड द रेस्ट ऑफ द जंगल बुक, देन चूज द करेक्ट वर्ड इन अ सेंटेंस बिलो. आपने क्या करना है, बाकी की द जंगल बुक पढ़नी है. इस एक्सरसाइज के नीचे आपकी बुक में बच्चों अगेन द जंगल बुक का एक पार्ट दिया गया है, उसको आपने पढ़ना है. पढ़ के आप ये बताएंगे कि मोगली लर्न टू स्पीक टू 2 और 3 ग्रुप्स ऑफ जंगल पीपल. उसने कितने ग्रुप्स के साथ रह के जंगल की जुबान सीख ली थी, 2 और 3. इस बात का आंसर करने के लिए आपका इस टेक्स्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है. जल्दी से बच्चों इस वीडियो को पॉज करो, जाके उस टेक्स्ट की रीडिंग करके वापस मेरे पास आ जाओ. हाँ जी, तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. मोगली लर्न टू स्पीक 2 और 3 ग्रुप्स ऑफ जंगल पीपल. स्पीक टू 2 groups of jungle people. Okay? अच्छा, exercise number 2. Copy and read the reading journal using the words in the box. आपने क्या करना है, जो reading journal यहाँ लिखा हुआ है, यानी ये जो बातें लिखी हुई हैं reading से related, उनको आपने क्या करना है, copy करना है और read करना है. उसके बाद जितने भी words इस box के अंदर यानी ये लिखे हैं red में, इनको आपने कहाँ लिखना है, उन sentences के अंदर. ठीक है, तो आइए इस काम को करते हैं. Okay, number 1. This is a story about a boy who grows up in the dash. ये एक ऐसे लड़के के बारे में कहानी है जो कहाँ पे बड़ा हो रहा है, in the jungle. तो हम एक वर्ड चूज करके लिखते हैं in the jungle. His name is Mowgli, which means dash. उसका नाम है Mowgli, जिसका मतलब क्या है, frog. आप अपने बॉक्स में से ये वर्ड ढूंढें और यहाँ पर लिख लें. Number 2. Some of the characters are Baloo the dash, Baloo the bear, and Sher Khan the tiger. Okay? There is also a family of dash called Bandar Log. There is also a family of monkeys called Bandar Log. Bandar Log क्या है, उनकी ग्रुप का नाम है और वो ग्रुप या फैमिली किसकी है, मंकीज की, बंदरों की. Number 3. In the story, इस कहानी में शेर खान goes to wolves dash, wolves cave, उनके गार में या केव में जाता है, and asks them to give Mowgli to him, और उसको कहता है कि हमें
और उनसे ये कहता है कि मुझे मुगली को दे दो, as he is dash, क्योंकि वो क्या है, hungry. शेर खान द टाइगर इज hungry. The wolves refuse, वो जो भेड़िए थे उन्होंने मना कर दिया. And the tiger goes away dash, और वो जो टाइगर था वो angrily वापस चला गया. Okay. Number 4. I like Father Wolf because he is not dash of the tiger. He is not afraid. मुझे फादर वुल्फ यानी जो फादर मतलब जो वालिद है, ठीक है, मेल वुल्फ जो है वो मुझे पसंद है क्योंकि ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ द टाइगर, क्योंकि उसको चीते से डर नहीं लगता. नंबर 5. आई डोंट लाइक द टाइगर बिकॉज ही डैश पीपल. मुझे टाइगर पसंद नहीं है या चीता पसंद नहीं है बिकॉज ही हंट्स पीपल, ठीक है, या किल्स पीपल, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं जो भी आपकी वोकैबुलरी में वर्ड दिया गया है. हंट लिखा है तो हम हंट्स लिख लेते हैं. ओके. अच्छा, यहाँ तक बच्चों ये सारी बात हमने कंप्लीट कर ली और हमारा रीडिंग जर्नल जो था जिसमें हमने मुगली से रिलेटेड स्टोरी लिखनी थी वो भी कंप्लीट कर ली. यहाँ तक बच्चों हमारा लेसन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया और हमने मिलके आज कंप्लीट कर लिया यूनिट नंबर 3. अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4. तब तक के लिए अपना काम करते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज.